थ्रॉबिंग इसका एक बहुत ही नुमाया फीचर है, ये बता चुका हूँ ना। हर जगह जहां भी कोई तकलीफ है थ्रॉबिंग जरूर है, और बार थ्रॉब ऑल ओवर भी लिखा हुआ है, शायद जिसमें झड़कता हुआ लगता है। पेन इन द एब्डोमेन and uterus etc. behave exactly like all of the pains. इसकी फीचर से हर दर्द पहचानी जाती है। बाद में कॉलिक होता है, जिसका मैंने कहा था गुर्दे का या उसका पित्ते का कॉलिक है, पेट में हो, यूट्रस में हो, किसी जगह भी तकलीफ हो, अगर वो अचानक आए, उसमें थ्रॉबिंग हो, वायलेंस हो, और जरा से झटके से या शोर से तकलीफ बढ़ती हो, तो उसमें हर जगह ये बेलाडोना ही काम आएगा। यानी अपनी अमूमी इलामतों से ये तमाम जुज़वी सूरतों में भी पहचाना जाता है। हर जुज़वी इसकी तकलीफ अमूमी इलामतों से पहचानी जाती है। स्पेज़म इसके खास हैं, बहुत हैं हर जगह। सर्कुलर फाइबर का स्पेज़म इसमें बड़ा नुमाया है। सर्कुलर फाइबर होते हैं ना, ट्यूब्स के ये जो फाइबर्स हैं उनको ये सुकेटता है, इसीलिए गुर्दे में भी काम आता है, इसमें पथरी उसका गॉल ब्लैडर क्या कहते हैं, पित्ते में भी काम आता है, और ओवेरियन स्पर्म में भी काम आता है। गर्भ के पेशाब की नालियों वगैरह में जहां जहां भी इसकी तकलीफ में याद रखिए कि सर्कुलर फाइबर जितने हैं उनके स्पेज़म में ये बहुत मुफीद है। कन्फाइनमेंट के वक्त बाद दफा स्पेज़म हो जाते हैं, यूट्रस की और नाली में उसके दरमियान स्पेज़म आ जाते हैं, यूट्रस के मुंह पे स्पेज़म आ जाते हैं, उनमें ये मुफीद है। लेकिन अगर ये काम ना करे, अगर तो काम करेगा तो इमीडिएट करेगा, अगर ना करे तो फिर कॉलोफाइलम इसके बाद फॉलो करेगा। बहुत अच्छी चीज है वो भी। हाँ, मैं वहां पहुंच गया जहां से बात छोड़ी थी। जहां तक वो बच्चे जिनको अमूमन बेलाडोना की जरूरत पेश आ सकती है, उनकी जनरल डिस्क्रिप्शन है, उसके मुताबिक ये आप याद रखें कि जो किलकेरिया कार्प के बच्चे हैं, जो उसमें डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं, वैसे ही बेलाडोना के होते हैं। और बेलाडोना इस पहलू से किलकेरिया कार्प का एक्यूट है, किलकेरिया कार्प इसका क्रॉनिक है। अक्सर सिर बड़े होते हैं निस्बतन, और ब्रेनी चिल्ड्रन है वैसे अखलाक से अच्छे भले, और गुड साइज हेड कैरियर प्लम्प हैं, जिसम जो है वो ज्यादा मजबूत नहीं है बल्कि प्लम्प हैं। टकराता है इसके पीछे करना। हाँ, ज्यादातर बच्चों लड़कों पर इसका असर होता है, मगर लड़कियां भी इस तरह इस मिजाज की शक्ल की हो तो उन पर भी असर करेगा। ऐसे बच्चों को अगर सर को सर्दी लगे तो बाद में कन्वर्शन शुरू हो जाती हैं। अगर ये यकीनी हो कि सर्दी से हुआ है तो इसको ट्राई करना चाहिए फौरन बेलाडोना को। इसके जो स्पेज़म जो कन्वर्शन हैं उनका मोशन से इतना ताल्लुक है कि हल्की मोशन से भी, झटके से भी वो जो स्पेज़म जो ठीक हो चुका दोबारा हो जाता है। मसलन एक शख्स को गुर्दे का स्पेज़म है, दोबारा हुआ है, वो ठीक हो गया, आराम से लेटा हुआ, किसी ने आके तेजी से आया है, ठोकर लगी पलंग को, स्पेज़म फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो हरकत से या खुसूसन जर्क से जो स्पेज़म होता हो उसका बेलाडोना से गहरा ताल्लुक है। इसकी तमाम तकलीफें एक्टिव हैं, पैसिव नहीं है कोई। मध्यम मध्यम तकलीफें अगर कहीं हैं जो खामोश मिजाज की तकलीफें, वो उनका बेलाडोना से कोई ताल्लुक नहीं, कभी भी उससे ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जिनमें एक्टिवनेस है, तेजी है, जोश है, पागलपन है, वो तकलीफें ठीक हो सकती हैं। पागलपन का भी लक्षण खेल चुका हूं, पहले खेल चुका हूं।